कहाँ लगाते नहीं भाई ठेला आप? इसका पीछे नहीं छोड़ने वाली। सत्ता में काबिज आप हैं। अगर आपको विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है तो जौरा की जनता ने किया है और जनता सवाल करेगी। हम भी आपसे सवाल करेंगे, सत्ता से ही सवाल किया जाएगा। कैलारस नगर पालिका अध्यक्ष से भी सवाल किया जाएगा कि आखिरकार इन ठेले वालों को न्याय कब मिलेगा, इनको ठेले लगाने की क्या कोई समुचित व्यवस्था की जाएगी। आज जब ये प्रश्न मैंने तहसीलदार साहब से पूछा, तहसीलदार साहब मुझे दर्द है उन लोगों का। मुझे एक महिला कल विलखती हुई मिली जिसके पति की टांग टूटी। 2 दिन से शहर में लगातार अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही जारी है। ये अतिक्रमण कोई और नहीं, कैलारस तहसीलदार नरेश शर्मा हटा रहे हैं। एसडीएम मैडम उनके साथ में हैं। अतिक्रमण हटाना भी चाहिए क्योंकि जाम की एक बड़ी समस्या है, लेकिन समस्या एक और बड़ी है उन लोगों की जो सैकड़ों की तादाद में वहाँ ठेले लगाते हैं, गुमटियाँ लगाते हैं, खोमचे लगाते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं। उनकी भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि ये समस्या है रोजी रोटी से जुड़ी हुई। मैं लगातार 2 दिन से देख रहा था, एक एक अपडेट मैंने आपको दी है। हम मानते हैं कि उन लोगों ने नियम के विरुद्ध अपनी दुकानें रखी, लेकिन उसका श्रेय कहीं ना कहीं उन नेताजी को जाता है जिन नेताजी ने उस जनता का वोट तो लिया। उस गरीब के वोट से बैठे हुए माननीय से मैं आज ये सवाल जरूर करूंगा कि आपने जो उस जनता ने आपको वोट देकर उस पद पर पहुंचाया है। मैं भाजपा के नेता से बात करूंगा, चूंकि वो नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने आज तक हॉकर जोन क्यों नहीं बनवाया, उन ठेले वालों की विस्थापन के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करवाई। आज मजे में एक लैपटॉप रख करके विधायक जी नगर पालिका अध्यक्ष जी अपने पति के साथ नजर आई। कल उनके पति भी नजर आए सड़क पर, और जौरा के जो विधायक हैं वो इस वक्त लापता हैं। उनके लिए गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, हो सकता है आपको ढूंढने से मिल जाएं, क्योंकि जनता जो है कैलारस की वो त्राहिमाम कर रही है। हमने भी आपको वोट किया था और वोट देते वक्त यही सोचता है कि माननीय हमारी बात सुनेंगे। आज अतिक्रमण की जो कार्यवाही है वो अतिक्रमण की कार्यवाही विधायक जी के जो निजी लोग थे, जो उनकी गाड़ी में चलते थे, उनके घर पर भी तहसीलदार का बुलडोजर चला है। एक बड़ी समस्या है अतिक्रमण की, ये मानते हैं, लेकिन जो ठेले वाले जिनकी रोजी रोटी उसी ठेले से चलती है। मैं कई ऐसे परिवारों को जानता हूं मैं, और ग्राउंड पर जाकर के उनके घरों की स्थिति भी बताऊंगा तो उसी ठेले के सहारे उनकी रोजी रोटी चलती है। एक चाय वाले को जब मैं देख रहा था, क्योंकि मैं उसी ठेले पर चाय पीता हूं, सुबह से शाम तक जनता के मुद्दे उठाता हूं, और मुद्दे उठाते वक्त मुझे उन माननीय की याद आई कि जिन माननीयों को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था वो माननीय आज गायब हैं। कभी लाल झंडा लेकर के सड़क पर बड़ी बड़ी किसानों और मजदूरों की बातें करने वाले कम्युनिस्ट नेता आज नजर नहीं आए। न आज कांग्रेस के नेता नजर आए, न भाजपा के नेता नजर आए, न बसपा के कोई नेता नजर आए, जबकि नेताजी को इस समस्या के समाधान के लिए आगे आना चाहिए था। एसडीएम से बात करनी चाहिए नेताजी आपको, क्योंकि उन्होंने वोट दिया है। वोट तहसीलदार नरेश शर्मा को नहीं दिया, वोट एसडीएम मेघा तिवारी को नहीं दिया, वोट आपने लिया है और वोट लेकर के सत्ता में काबिज आप हैं। अगर आपको विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है तो जौरा की जनता ने किया है और जनता सवाल करेगी। हम भी आपसे सवाल करेंगे, सत्ता से ही सवाल किया जाएगा। कैलारस नगर पालिका अध्यक्ष से भी सवाल किया जाएगा कि आखिरकार इन ठेले वालों को न्याय कब मिलेगा, इनको ठेले लगाने की क्या कोई समुचित व्यवस्था की जाएगी। आज जब ये प्रश्न मैंने तहसीलदार साहब से पूछा, तहसीलदार साहब मुझे दर्द है उन लोगों का। मुझे एक महिला कल विलखती हुई मिली जिसके पति की टांग टूटी हुई थी और वो कह रही थी कि मेरा ठेला तोड़ दिया है। उसको पता नहीं था, वो चूंकि अपने पति का इलाज करवा रही थी। तहसीलदार ने कहा हम आपके लिए ठेले का इंतजाम करेंगे, लेकिन माननीय ने तहसीलदार साहब ने हमको आश्वासन दिया कि एक चौपाटी के लिए चौड़े खरंजे के सामने जगह निर्धारित की गई है, वहाँ पर ठेले वाले ठेले लगा सकते हैं। लेकिन इस पूरी समस्या से उनको निजात दिलाने के लिए माननीय को सामने आना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था कि साहब इसको अस्थायी तौर पर हॉकर जोन घोषित करते हैं, यहाँ चाट के ठेले लगें, यहाँ चाय के ठेले लगें, ये लाइन निर्धारित हो कि इस लाइन के अंदर ये लोग रहेंगे या लाइन के बाहर रहेंगे। इस प्रकार का काम नगर पालिका को करना पड़ेगा। विधायक जी
आप मेरी बात सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो कृपया क्षेत्र में आ जाइए। कैलारस भी आपकी जौरा विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। मैं सवाल आपसे भी करूंगा, कम्युनिस्ट के नेताओं, आप झंडा लेकर के किसानों और मजदूरों की बात करते हो। अशोक तिवारी जी आपको आना पड़ेगा, इस तरह काम नहीं चलेगा। मैं आपकी भी खबर दिखाता हूं, आपके हर एक आंदोलन को कवर करता हूं। मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरा कोई ठेला और गुमटी नहीं है, लेकिन मैं उन मजदूरों के दर्द को समझता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं भी एक मजदूर हूं। तो आपको जनता के हित के लिए जनता के साथ आना पड़ेगा और उन ठेले वालों को, उन गुमटी वालों को, उन गरीबों को न्याय दिलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिलाओगे न्याय, तो हम सड़कों पर उतरेंगे, उनके घर तक जाएंगे और उनकी आवाज़ को भी पहुंचाने का काम करेंगे। आप आइए, हम आपका सहयोग करेंगे। मीडिया के माध्यम से हमने सहयोग किया है। आपको प्रशासनिक अधिकारियों से बात करनी चाहिए, संयुक्त मीटिंग बुलानी चाहिए। उस मीटिंग में एसडीएम को भी बुलाइए, उस मीटिंग में तहसीलदार को भी बुलाइए, उस मीटिंग में सीएमओ को बुलाइए और उसमें समाधान निकालिए इन गरीबों का, क्योंकि यही वो वोटर हैं, यही मतदाता हैं और यही अन्नदाता हैं। अगर ये सड़कों पर परेशान होंगे तो फिर माननीय आपकी कुर्सी किस काम की।